हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास के अंदर 6.1 जो त्रिकोणमितीय अनुपात वाली एक्सरसाइज है। और त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर सबसे पहले हमने सीखा है सारणी बनाना, यानी टेबल कैसे बनाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित, और उसका अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न अपने हो गया था। दूसरा प्रश्न cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60। अब ये आपको दे रखे हैं। अब इसके अंदर भी आपको वही टेबल से मान रखना है, यानी cos 45 का मान रखना है, cos 60 का मान रखना है, sin 45 का मान रखना है और sin 60 का मान रखना है। तो फिर उसको हल करेंगे तो आ जाएगा आपके आंसर। तो चलिए टेबल से पता करते हैं कि cos 45 का मान कितना है, cos 60, सब ये मान पता कर देते हैं, उसके बाद में रखते हैं। तो चलिए टेबल पे जाते हैं। देखिए एक आपको निकालना है cos 45 का मान, तो cos ये रहा और 45 के अंदर जाएंगे सीधा 45, ये 0 वाला मान हो गया, ये 30 वाला, ये 45 डिग्री। ऊपर देखिए ये 45 और ये 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। फिर अपन को चाहिए एक cos 60, तो cos 60 ये cos का मान और उसके अंदर अपन जाएंगे 60 वाले मान में। तो 60 कितना है, ये रहा 60 डिग्री और ये है 1/2। तो ये आप ध्यान रखना। फिर देखिए यहाँ पे साइन 45, तो साइन वाला कॉलम है उसमें जाएंगे, साइन 45 का मान दे रखा है 1/√2 और दे रखा है आपके साइन 60 का मान, साइन 60 वाले में जाएंगे, ये हो गया 60, ये हो गया √3/2। तो इन सभी मानों को उस सवाल के अंदर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वापस सवाल पे चलते हैं। चलिए इसको हल करते हैं दूसरे को। लिखता हूं एक बार सवाल को, cos 45 डिग्री, दूसरा है cos 60 माइनस साइन 45 और साइन 60। इन सब के मान है वो टेबल से अपन लिख लेते हैं। टेबल से अपन ने देखा कि cos 45 का मान कितना है, 1/√2। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 1/√2। हमेशा ध्यान रखना जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात पास पास में दो दे रखे हैं तो उनके बीच में गुणा का निशान लगाना है। तो cos 45 1/√2 हो गया। फिर cos 60, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो 1/2 आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर sin 45, और sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2। cos 45 और sin 45 दोनों के मान है वो सेम है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए sin 60, तो sin 60 का मान आपके पास कितना है, √3/2। तो √3/2, ये मैंने सभी टेबल से मान रखा, इसमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं किया अपन ने अपनी तरफ से। अब देखिए यहाँ अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, यानी इसको आपको सॉल्व करना है। जो भिन्न दे रखी है उसको सरल करेंगे। तो सरल करने का तरीका यही है, जब भी भिन्न वाली राशि दे रखी हो तो अंश का गुणा अंश से करो, हर का गुणा हर से। एक बार करके देखो। देखिए 1 का गुणा 1 से किया तो क्या आया, 1। फिर √2 का गुणा 2 से होगा तो क्या आएगा, 2√2। ये हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि आप 2 का गुणा 2 से कर दो और 4 लिख दो, क्योंकि ये तो है रूट वाली संख्या और ये है बिना रूट वाली संख्या, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है और ये है परिमेय, इसलिए आप इसको पास पास में लिखना, अंदर गुणा नहीं होगा। फिर माइनस, यहां पर देखिए 1 का गुणा √3 से होगा तो ऊपर आ जाएगा √3, और 2 का गुणा √2 से होगा तो 2√2। ये भी ऐसा का ऐसा, यानी अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से करके मैंने लिख लिया इस स्टेप में। नेक्स्ट देखिए 1/√2 है और यहाँ है -√3/2√2, नीचे समान है, 2√2 और 2√2। तो इनका जब भी भिन्न वाली राशि होती है उसको ऐसे सरल कैसे करते हैं, जब प्लस और माइनस में हो तो क्या करते हैं, लसअप लेते हैं और लसअप लेके उसको सरल करते हैं। तो यहाँ पे जब 2 और √2 समान समान नजर आ रहा है, यानी ये इसका क्या होगा, लसअप। तो यहाँ मैं इसका एलसीएम लिख लेता हूं, 2√2, यही इसका आ जाएगा एलसीएम। अब इसको सरल करेंगे तो सरल करने का तरीका क्या होता है, नीचे देखिए ये जो भिन्न दे रखी है 1/2√2, तो 2√2 का इसके अंदर भाग देना है, जो भी एलसीएम होता है उसके अंदर भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो क्या आएगा, 1, क्योंकि यही तो है, समान है, इसलिए भाग चला जाएगा एक बार। अब 1 का गुणा ऊपर वाले अंश से करना है, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1। फिर बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा। वापस अब इसको सॉल्व करेंगे इस भिन्न को, तो 2√2 का गुणा, सॉरी भाग देंगे वापस, तो क्या आएगा 1,
और 1 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या आएगा √3। तो ये इसका आंसर होगा, आगे कोई सॉल्व नहीं होगा, यानी 1 माइनस √3 बाय 2√2, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न करते हैं, और तीसरा प्रश्न आपके दे रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर भी आपको वही स्क्वायर दे रखा है, कोई बात नहीं, आपके जो टेबल के अंदर साइन 30 का मान, कॉस 45 का मान और टेन 60 का मान है वो आपको लिखना है और उसको सॉल्व करना है। तो मैं टेबल से ये सभी मान रख के इसको सॉल्व करता हूँ। कैसे करना है सॉल्व देखिए, यहाँ पे एक बार मैं सवाल को उतार देता हूँ ऐसे के ऐसे, साइन स्क्वायर 30 फिर प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये मैंने सवाल ऐसे कैसे उतारा एक बार। अब देखिए साइन स्क्वायर 30 है, यानी साइन 30 का मान टेबल से लिखना है। तो साइन 30 का मान टेबल से लिखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं 1/2, ब्रैकेट के अंदर बंद करके ऊपर घात चढ़ाना है 2, क्योंकि यहाँ घात कितनी है 2, यानी साइन स्क्वायर है इसलिए क्या लगा देंगे 2। साइन 30 का मान लिख के उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस ये देखिए 2 है वो कॉस स्क्वायर 45 के साथ में गुणा में है, तो 2 को लिखो और बीच में गुणा का चिन्ह लगा दो। अब कॉस 45 का मान लिख लो, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा वापस और 1/√2 और घात आ जाएगी स्क्वायर वापस ऐसा का ऐसा, 2 घात आ गई। फिर प्लस अब 3 है गुणा में तो 3 लिख लो, फिर इंटू टेन 60 का मान लिखो, टेन 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 और उसका स्क्वायर। इन सवालों को करने के लिए आपको टेबल आना जरूरी है, इसलिए टेबल अच्छे ढंग से बनाना सीख लेना आप। अब देखिए 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का गुणा 1 से 1 ही होगा और 2 का गुणा 2 से होगा तो क्या हो जाएगा 4। यानी कुल मिला के जब भी स्क्वायर की बात होती है, घात का मतलब समझते होंगे, यहाँ थोड़ा रफ बता देता हूँ आपको। देखिए 1/2 और उसके ऊपर घात 2 है, यानी क्या हो रहा है 1/2 इंटू 1/2, तो 1 का गुणा 1 से तो क्या आया 1 और 2 का गुणा 2 से तो क्या आया 4, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे 1/4। तो इसको हटा देता हूँ वापस। नेक्स्ट रखते हैं अपन प्लस, अब देखिए 2 ऐसा कैसे लिखा एक बार मैंने इंटू, इसको सॉल्व करते वापस देखिए 1/√2 का गुणा करेंगे 1/√2 से, करता हूं मैं यहाँ 1/√2 का गुणा करना है 1/√2 से। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1, और जब भी मैंने बताया था कि √2 का गुणा √2 से होता है तो क्या आता है 2। अब रूट है वो कैसे हटता है मैंने अच्छे ढंग से आपको बता दिया था पहले सवाल में। जब भी रूट वाली संख्या होती है और उसके ऊपर घात होता है 2, तो रूट है वो हट जाता है घातांक नियम से। तो अंदर जो भी संख्या है वो ऐसी की ऐसी लिखना है। जैसे यहाँ पे √3 और उसके ऊपर घात होती है 2, तो मैं लिख लेता अंदर से 3। तो रूट के अंदर जो भी संख्या है वो ऐसी की ऐसी लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि रूट है वो हटाना है। तो 1/2 आ जाएगा इसका सॉल्व। तो यहाँ 1/√2 का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/2। यहां से इसको रिमूव। अब देखिए यहाँ पे प्लस 3 इंटू वापस वही आया है √3 का वर्ग, तो क्या आ जाएगा 3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे 1/4 एक बार ऐसे कैसे, फिर प्लस यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे 2 यहाँ पर भी है और 2 नीचे भी है, तो ऊपर नीचे जब 2 होता है तो कट जाता है, तो यहाँ से मैं काट देता हूँ इसको, अलग कलर से काटता हूँ ताकि पता चलेगा। ये कट गया इससे, 2 से 2 है वो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, तो 1 लिख लेता हूं मैं 1। फिर प्लस 3 का गुणा 3 से हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 9,
अब यहाँ पे आपको लसप लेके सरल करना पड़ेगा। तो लसप लेके सरल करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो एक लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा दो, यानी 4, 1 और 1 का एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करता मैं यहाँ पे 4, 1 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 ही होगा, 4 ऐसे के ऐसे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, नीचे जो हर में है उस हर का भाग देते हैं लसप में। तो 4 का भाग देंगे 4 में तो क्या आएगा 1, इस 1 का गुणा इस ऊपर वाले 1 से होगा तो क्या आएगा 1, फिर प्लस 1 का भाग देंगे 4 में तो 4, 4 का गुणा वापस 1 से होगा तो क्या हो जाएगा 4, फिर प्लस या नीचे कुछ नहीं है, देखिए 1 है तो 1 का भाग देंगे 4 में 4, 4 का गुणा 9 से करेंगे तो 36। तो इस ढंग से आपके ये आ गया 1 + 4 + 36, तो क्या हो जाएगा 41/4। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं 41/4, और चाहो तो तुम इसको मिश्र भिन्न के रूप में भी भाग दे सकते हो। तो आ जाएगा आपके 10 सही 1/4, ये हो गया इसका आंसर।